नमस्कार। तो यह मैं वीडियो बना रहा हूँ आज की पीढ़ी के लिए। इस जनरेशन ने अपनी सारी जानकारी एआई पे बेस्ड किया है। मोबाइल का अधिकतम यूज कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन उनको अधिक से अधिक मिल रही है। कहा जाए तो यह जनरेशन जो है काफ़ी स्मार्ट जनरेशन है। निश्चित रूप से हम लोग के समय के हिसाब से देखें तो समय से बहुत आगे या बच्चे हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन भी इतनी अधिक होती है कि जिसको देखकर हम सभी दंग हो जाते हैं। हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि नीट में भी टॉपर ने जिस तरह से मार्क्स लाए हैं वो बिल्कुल कट टू कट। और उसका भी यह कहना है कि वो चैट जीपीटी और एआई का यूज करते थे। चलो, इस जनरेशन के बारे में तो हमने सोचा कि चलो बहुत स्मार्ट जनरेशन है और बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन मुझे चिंता नेक्स्ट जनरेशन की है। यह जनरेशन स्मार्ट इसीलिए है क्योंकि उसके इस जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी उन्होंने पढ़ाई की है, जिसके चलते यह जनरेशन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्मार्ट है। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, चूँकि यह सभी बच्चे एआई पर डिपेंड हो जाएंगे, मोबाइल का यूज करेंगे, बुक्स का यूज बंद कर देंगे, नोट्स का यूज बंद कर देंगे, और धीरे धीरे ऐसा होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, स्मार्ट जनरेशन की जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, वो अगर लेमैन की भाषा में कहें तो दिमाग से पैदल आने वाली है। यानी बिल्कुल ही दिमाग नहीं होगा, सपाट जैसा होगा, स्मार्ट नहीं हो सकता है। यह जनरेशन इसलिए स्मार्ट है क्योंकि इसके जो पहले के जनरेशन है वो काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी है। आप सभी को याद होगा कि जब मोबाइल का यूज कम होता था तो हमारे सभी रिलेटिव्स, सारे फ्रेंड्स के नंबर जो है वो ज़बान पे याद होती थी। क्यों? क्योंकि हम चंकिंग मेथड, यानी कि जैसे मेरा नंबर अगर है 926351198963, तो ये बताता है कि हम दो दो के डिजिट में हमेशा हम नंबर को याद करते थे। अपना नंबर, फादर्स के नंबर, मदर के नंबर, भाई के, दीदी के, सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं, टीचर्स के, सभी के नंबर हमें याद होता था। बट इस जनरेशन को अपना नंबर तो शायद कभी कभी याद होती है, लेकिन बाकी मदर, फादर या फ्रेंड्स किसी के नंबर भी याद होते ही नहीं है। यानी कि इस मोबाइल ने रिकॉलिंग का जो पावर है वो ख़त्म कर दिया है। रिकॉलिंग तो है ही नहीं। ये सभी के सभी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल्स से बहुत जल्दी ले लेते हैं। हमें घंटों लगता था, हम नोट्स बनाते थे, फिर नॉलेज को रिकॉलिंग करते थे, लेकिन हाँ, हमारे पास नॉलेज जो होता था वो अस्थाई होता था। और मैंने जब आईएएस की प्रिपरेशन की थी तो मुझे याद है कि कम से कम देखा जाए तो मेरे 50 से अधिक मोटे मोटे नोट्स थे, और आज भी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन आज की जनरेशन तो लिखना ही भूल चुकी है। व्हाट्सअप या जैसे सोशल मीडिया है जिस पर वो लिखती भी है तो कोड में, और उनको अगर लिखने के लिए कहा जाए, हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती है। और कहने को उनके पास सब कुछ है, इन्फॉर्मेशन की दुनिया में हमसे भी आगे है और स्मार्ट है। लेकिन हमें चिंता है आने वाली जनरेशन की। अगर इस तरह से ही मोबाइल का यूज होता रहेगा तो इसका साइड इफ़ेक्ट हमें ही अपने ही लाइफ में देखने को मिलेगा, जब हमारे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी थर्ड जनरेशन, जिसमें हम देखेंगे कि बिल्कुल ही बुद्धि नहीं होगी, दिमाग नहीं होगी। और इस जनरेशन में भी ये देखने को मिलना शुरू हो चुका है। हम बोलना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ हैं। कभी कभी किसी बात को बोलना चाहते हैं, अंदर होता है लेकिन हमें रिकॉल ही नहीं होता है कि क्या बोलना है, भूल जाते हैं। और भूलने की प्रवृत्ति बड़ों में भी आने की शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस मोबाइल ने इस तरह से लोगों को अपने कैद में ले चुका है कि आप भूलते ही रहते हैं। जो बोलना है वो भी भूलते हैं, बच्चे भी भूल जाते हैं जो उनको याद करना है। तो इतनी सारी जो है कहा जाए कि डिजास्टर लेके आया है मोबाइल। मोबाइल से दूर रहने की ज़रूरत है। जल्दी ही नए वीडियो में मिलता हूँ। खासकर बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।